जिसे पाया ही नहीं उसे खोना ही क्या, जो था ही नहीं उसका होना ही क्या। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे। लेकिन आज की जो बात है वो जॉब से रिलेटेड नहीं है, थोड़ी अलग तरह की बात है। आपको पता होगा कि हाल ही में अभी आपका वैलेंटाइन डे आने वाला है, जिसको लेकर के कि सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। तो उसी से संबंधित हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर भी कर ही दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि अभी 14 फरवरी आने वाली है, वैलेंटाइन डे, जिसका कि आजकल के यूथ को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो थोड़ा सा इसी पे मैं आपको बता दूं, एक लाइन है कि प्यार क्या होता है। तो प्यार का जो परिभाषा है दोस्तों, उसको लेकर के थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा गया है कि प्यार वो है जिसमें आप किसी की उन सारी हरकतों को नज़रअंदाज करते हो जिसके लिए आपका मन करता है कि आप सामने वाले का मुंह तोड़ देते। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह की सहनशक्ति की ज़रूरत पड़ती है आपको इसमें। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा अगर आप सरकार की सुनेंगे तो, क्योंकि सरकार ने अभी अभी दोस्तों एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कि उन्होंने अपील की है। ठीक है, सरकार ने अपील की है कि आपको जो है सो अब 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, बल्कि काऊ हग डे के रूप में मनाना है। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिएगा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई हुई है। और ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि 6 फरवरी 2023 को ही आई हुई है। एंड दिस इज़ कॉल्ड अपील। ये एक अपील है आपसे, एक तरह से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि सब्जेक्ट क्या है, सेलिब्रेट द काऊ हग डे ऑन 14 फरवरी रिगार्डिंग। मतलब 14 फरवरी को काऊ हग डे के रूप में मनाने के लिए ये अपील की गई है। और इसके बारे में क्या कहा गया है वो हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि गाय हमारी माता समझी जाती है सनातन धर्म में। और भारतवर्ष में भी कई बार ऐसी मांग उठी है कि गाय को जो है सो राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और इसी से संबंधित मान कर चलिए, जो 14 फरवरी को हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं उसको ना मना करके, और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा एक रिक्वेस्ट, एक तरह से अपील किया जा रहा है कि आप इसको काऊ हग डे के रूप में मनाएं। इससे हमारा सोशलिज्म जो है वो भी बढ़ेगा, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को धीरे धीरे हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं अपने समाज में। और हमारी जो अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो हमारा अपना सांस्कृतिक रीति रिवाज है, कल्चर है, उसे हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो खैर, ये सब फिलॉसफी की बातें हो जाएंगी दोस्तों। हम आपको बताने आए हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि वी ऑल नो दैट द काव इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब गाय जो है सो रीढ़ की हड्डी है भारतीय संस्कृति की। एंड रूरल इकोनॉमी सस्टेन आवर लाइफ, रिप्रेजेंट कैटल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। मतलब गांव में तो खैर ये अच्छा खासा मतलब पैसे का सोर्स ऑफ इनकम भी है। और मतलब बायोडाइवर्सिटी, जो जैविक विविधता है, उसको भी दर्शाता है। इट इज़ नोन एज कामधेनु एंड गौ माता बिकॉज ऑफ इट्स नरिशिंग नेचर, लाइक मदर द गिवर ऑफ ऑल, प्रोवाइडिंग रिचेस टू ह्यूमनिटी। आपको पता होगा कि गाय के दूध में लगभग हर एक चीज़ पाया जाता है दोस्तों, जो कि हमारे लिए एक पौष्टिक आहार की तरह होता है। इसीलिए तो इन्हें कामधेनु और गौ माता भी कहा जाता है। ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि इसका जो नेचर है वो काफ़ी नरिशिंग है, मतलब एक तरह से पोषक है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जिन माँओं के दूध नहीं होती है, उनके बच्चों को भी गाय का दूध पिला करके पाल लिया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि वैदिक ट्रेडिशन आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ extinction due to the progress of West culture over time. The dazzle of Western civilization has made our physical culture heritage almost forgotten. जो बात अभी मैंने कही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं वो अब मतलब समाप्ति के कगार पे हैं, क्योंकि जो जिस तरह से हमारे देश में, हमारे समाज में जो है सो वेस्टर्न कल्चर घुस रहा है, उसको जो हम जिस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं,
और भीषण बारिश उसकी एक तरह से हो रही है हमारे कल्चर में, और हमारे कल्चर को समाप्त करते जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए एक तरह से ये मुहिम चलाई गई है। क्योंकि हम अपनी परंपरा को तो लगभग भूल ही चुके हैं कि हमारी क्या परंपराएं थी। तो उसी को लेकर के ये बात कही गई है कि वैदिक ट्रेडिशन को हम लोग भूलते जा रहे हैं, वो समाप्ति के कगार पे है, तो उसको बचाना भी हमारी एक तरह से जिम्मेवारी है दोस्तों। इन व्यू ऑफ द इमेंस बेनिफिट ऑफ काउ, हगिंग विथ काउ विल ब्रिंग इमोशनल रिचनेस, हैंस विल इंक्रीज आवर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव हैप्पीनेस। कहा जा रहा है कि जब आप एक गाय को हक करेंगे तो आपका उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी एक तरह से हो जाएगा दोस्तों, लगाव हो जाएगा। और इससे जो आपका अपना जो अंदर की खुशी होती है ना, अंतरात्मा की खुशी जिसको बोलते हैं, वो भी आपकी बढ़ेगी। देयर फॉर ऑल द काउ लवर्स में ऑल्सो सेलिब्रेट द February 14 एज काउ हग डे, कीपिंग इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर काउ and make life happy and full positive energy. This issue with the approval of competent authority and on the direction of Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying। तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को अब काऊ हक डे के रूप में मनाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना दिन भूल जाइए, आप अपने दिन को भी याद रखिए, लेकिन उसके साथ साथ आप इसको भी थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, अपने आसपास इस न्यूज़ को फैलाइए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये जो समाचार है वो सब तक फैलाइए कि आप अपना वैलेंटाइन डे भी मनाइए, लेकिन साथ ही साथ काऊ हक डे को भी मनाइए। और अगर वैलेंटाइन डे को भूल करके सिर्फ काऊ हक डे मनाते हैं तब तो सोने पे सुहागा है दोस्तों। हमें अपने कल्चर को बचाना भी है, क्योंकि हमारी ही जिम्मेवारी है अपने कल्चर को बचाना। कोई थर्ड पर्सन आकर के हमारे कल्चर को नहीं बचाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी लोग अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ हम भारतीयों को छोड़ करके। हमें तो दूसरों के कल्चर ही बहुत अच्छे लगते हैं, इसी कारण तो हमारा कल्चर जो है सो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। तो एंड लास्टली मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो अपील की गई है इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, फोकस करें, एंड प्लीज़ स्प्रेड दिस न्यूज़ एज मच एज पॉसिबल टू ऑल द इंडियंस, एंड जस्ट सेलिब्रेट काऊ हक डे ऑन 14th of February। वैलेंटाइन डे के बजाय आप इसी को मनाएं तो अच्छा होगा दोस्तों। बस इतना ही कहूँगा, एंड इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।